लोकसभा चुनाव की तारीखों अभी तक ऐलान नहीं है। उससे पहले राजस्थान में हो या फिर बाहर पूरे भारत में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट तैयार कर दी है। और राजस्थान में हो या फिर बाहर, हर राजनेता की ये मंशा होती है कि अगर मेरा बेटा है तो उसे भी क्यों ना राजनीति में फिट कर दिया जाए। भले ही वो राजनीति के लिए बने हो चाहे ना बने हो, इस बार भी चर्चा है कि एक राजनीति का बेटा राजनीति में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। ये चर्चा है कि उन्हें जालोर और सिरोही से टिकट मिल सकता है, क्योंकि उन्हें वहां पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मंदिर जा रहे हैं और धोख भी लगा रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चाहे वो शादी का कार्यक्रम हो या सामाजिक कोई भी कार्यक्रम हो, सब में शामिल हो रहे हैं। और उनके लिए देश के जाने माने वाले एक चुनावी एजेंसी हैं जो चुनाव मैनेजमेंट करती हैं, रणनीति बनाती हैं, वो कंपनी भी जालोर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस लोकसभा सीट का नाम है जालोर और सिरोही लोकसभा सीट। और मैं बात कर रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की। क्या वैभव गहलोत को ये इशारा मिल गया है? क्या वैभव गहलोत लोकसभा चुनाव में उतर चुके हैं? क्या वैभव गहलोत 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद एक बार फिर चुनाव में उतरे, या फिर अशोक गहलोत ने ही उन्हें कह दिया है कि आप जाइए जालोर और सिरोही से लोकसभा की तैयारी कीजिए। वहां पर हालांकि भाजपा ने अपने प्रत्याशी लूंबाराम चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन वैभव गहलोत को भी कह दिया है कि आप भी जाइए, वहां पर तैयारियां कीजिए। और डिजाइन बॉक्स जो चुनावी स्टडीज कंपनी है और डिजाइन बॉक्स भी वहां पर बेखूबी का काम कर रही हैं। और वैभव गहलोत के लिए वैभव गहलोत भी वहां पर मंदिर में जा रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और पिछले बार जो उन्हें जोधपुर से चुनाव लड़ा था और लोकसभा की सीट वहां पर वो लगभग 3 लाख वोटों से वो चुनाव हार गए थे और उनके सामने गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़े थे बीजेपी से, वो चुनाव जीते हैं। और इस बार एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। क्यों ना आजमाएं, युवा हैं और समय है उनके पास। आरसी अध्यक्ष पद से उन्हें अभी अभी हटाया गया है। और बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में उतरने जाए और लेकिन क्या अशोक गहलोत जोधपुर से उतरेंगे या फिर तमाम सवालों या लेकिन हम तो आज जालोर सिरोही लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सभी समीकरण की, वहाँ पर क्या जातीय के वोट बैंक हैं और कौन कौन वहाँ पर जीतता है आया है, कैसे ये राजनीतिक इतिहास हैं, ये सब आपको बताने के लिए आए हैं। और जालोर और सिरोही लोकसभा सीट, इस सीट की जनता ने, वहाँ के वोटरों ने पिछले 70 सालों में 17 सांसद को जीता कर भेजा है। इस सीट पर 3 बार प्रत्याशी नज़दीकी मुकाबले से तकरीबन 10,000 से भी कम मतों से जीतकर दिल्ली पहुँचे हैं। इसमें सबसे कम मतों से जीतने और सबसे कम समय के लिए सांसद रहने का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ परसाराम मेघवाल के नाम है। हालांकि इस बार भी जीत हार को लेकर भी लोकसभा चुनाव के लिए दौरान जालोर सिरोही सीट पर रोचक मुकाबला होने वाला है। और ये कहकर कि क्योंकि पिछले बार भी, इसके पहले भी हर बार वहाँ पर मुकाबला बड़ा ही रोचक होता है। और जब इस बार एंट्री वैभव गहलोत की वहाँ पर होगी तो फिर कितना रोचक ये मुकाबला होगा। सामने है लूंबाराम चौधरी, वहाँ पर वैभव गहलोत। जातिगत समीकरण किसके लिए फिट बैठेगा, कौन जीतेगा? क्या पीएम मोदी और लूंबाराम के लिए वहाँ पर सभा करने आएंगे या फिर अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या वैभव गहलोत के लिए वहाँ पर लगातार सभाएं करेंगे? या ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन 2014 के चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी देवजी भाई पटेल ने, जिनका
टिकट इस बार काट दिया है और लुम्बाराम चौधरी को दे दिया गया है। और देवजी भाई पटेल ने एक वीडियो जारी किया और पीएम मोदी और भाजपा आला कमान को इस फैसले का स्वागत भी किया है और कहा है कि लुम्बाराम चौधरी बड़े ही बेहतर प्रत्याशी हैं और उन्हें टिकट मिलना चाहिए था और मिला है। एक कार्यकर्ता की जीत हुई है और पीएम मोदी ने अभी तक जितनी जिम्मेदारी देवजी भाई पटेल को दी उसका धन्यवाद उन्होंने जताया। लेकिन देवजी भाई भी छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं और लगातार तीसरी बार से वहाँ से जीतते हैं और अच्छे मार्जिन से जीतते आए हैं। लेकिन इस बार देवजी भाई पटेल ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जो उतरे थे और सिरोही और सासोर की सीट से वहाँ से उन्हें जीवनाराम चौधरी और दानाराम चौधरी ने बहुत परेशान किया और इतना परेशान किया देवजी भाई पटेल चुनाव हार गए। और वहाँ कहा जाता है कि वो पहले ही हथियार डाल चुके थे और पहले ही कह रहे थे कि आओ एक जाजम पर बैठें और साथ में बैठकर कुछ फैसला कर लेते हैं, आपसी समझाइश कर लेते हैं और बात बन जाएगी। आप लोगों अब लोकसभा चले जाना, मुझे विधानसभा चले जाना दो, लेकिन बात नहीं बनी और इसलिए कह रहा है कि देवजी भाई पटेल छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव में करीब 4 लाख वोटों से देवजी भाई पटेल ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वहां पर चुनाव हराया था और जालोर ने देश का बहुत कुछ दिया है और जालोर ने देश को गृह मंत्री भी दिया है। और 21 मार्च 1937 को जन्मे सरदार बूटा सिंह जालोर सिरोही से 4 बार सांसद रहे और 3 बार कांग्रेस से और 1 बार निर्दलीय। पहली बार 1984 में वो जालोर में ही चुनाव जीते थे और केंद्र में राजीव गांधी सरकार 1984 से 1979 इसमें कृषि और फिर देश के गृह मंत्री भी बने और जालोर से चुनाव जीतकर देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचते हैं। और ये बात पहले व्यक्ति हैं और बूटा सिंह जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और फिलहाल बूटा सिंह 85 साल के हो गए हैं और दिल्ली में घर पर अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। वैसे 2014 में वो चुनाव लड़ चुके हैं और 2014 में कांग्रेस से टिकट कटने के बाद बूटा सिंह ने निर्दलीय के रूप में वहां पर चुनाव लड़ा लिया था, लेकिन 17,337 मत मिले थे, उनके बावजूद भी वो हार गए और हारे भी कि तीसरे स्थान पर रहे। और भाजपा के प्रत्याशी देवजी भाई पटेल ने 5,80,000 के लगभग वोट वहां से चुनाव जीता है, जहां पर उन्हें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और गहलोत सरकार के में मंत्री रहे, जिनका वहां पर रेड भी पड़ी और बड़ी चर्चा भी हुआ था और उदयलाल अंजना को हरा दिया। वहां पर उदयलाल अंजना को 19,000 मतलब 1,99,000 के लगभग वोट मिले थे और 2 लाख के लगभग आप मान लीजिए वो दूसरे स्थान पर रहे। और चर्चा थी कि उदयलाल अंजना इस बार दिल्ली दरबार में चक्कर लगा रहे थे और भाजपा के नेताओं ने उन्हें साहब ने शामिल नहीं किया, लेकिन ये चर्चाएं भी हैं कि उदयलाल अंजना के लिए भाजपा ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। लेकिन उसके बाद बंद भी इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ फिट करेंगे उदयलाल अंजना, ना कि वो लुम्बाराम को टिकट दिया है तो फिर उदयलाल अंजना को कहाँ भेजेंगे। ये सब तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जालोर ऐसी लोकसभा सीट हैं जो पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी राजपूत आबादी वाली लोकसभा सीट हैं, जिसमें राजपूत और भूमिया राजपूत मिलाकर वहाँ पर करीब 3.5 से 4 लाख वोट हैं। किसी और जाति के 2 लाख से ज़्यादा वोट हैं और वहाँ पर नहीं है, लेकिन राजपूतों की लेकिन फिर भी प्रत्याशी क्यों नहीं है। दरअसल पार्टी जालोर में
राजपूत भूमियाँ या राजपूत दोनों को आपस में टकराव होने के कारण टिकट नहीं देती हैं और शायद वहाँ पर दावेदार भी करते भी नहीं हैं और दावेदारी नहीं होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर टिकट मिलता है भी नहीं मिलता है। और आपको जो कह रहा था कि देवजी भाई पटेल खिलाड़ी हैं, राजनीतिक खिलाड़ी हैं, इसलिए क्योंकि देवजी भाई पटेल लगातार 3 बार जीतते आए हैं और 2009 में भी और 2014 में भी और 2019 में भी, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। खूब उन्हें राजनीति कर ली, खूब दिल्ली में गए लगातार 15 साल तक। अब भाजपा आला कमान ने उन्हें कह दिया है कि आप संगठन में काम करें, जब कोई देवत्यु मिलेगा तो आपको दे दिया जाएगा। अभी आप लूम्बाराम को चुनाव में सहयोग कीजिए। और 2009 जब केंद्र में यूपीए सरकार थी और तब भी देवजी भाई पटेल वहाँ से जीते थे और इनका तीनों चुनाव का इतिहास रहा है। लेकिन मैं एक बार आपको वहाँ का पूरा जो एक इतिहास है, कौन कौन वहाँ से सांसद रहा है और कौन कौन सी पार्टी से रहा है, कब जीते हैं, और सब एक बार आपको बता दूं। शुरुआत हुई है 1952 से, भवानी सिंह से निर्दलीय वो जीते गए और सबसे पहला चुनाव निर्दलीय वहाँ पर जीते हैं। और भवानी सिंह 1952 में और 1957 सूरज रतन दिमामी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी से ही जीते हैं और 1962 हरीश चंद्रा माथुर कांग्रेस पार्टी से ही जीते हैं और 1966 DN पटाजिया निर्दलीय जीते हैं। 1971 में ANK सिंघवी कांग्रेस पार्टी से ही जीते हैं और 1977 हुक्माराम जनता पार्टी से वहाँ पर जीते हैं। वहाँ पर कांग्रेस के बाद 1977 में किसी दूसरी पार्टी की एंट्री हुई। फिर 1980 में बुरदाराम फुलबुरिया वो कांग्रेस पार्टी से जीते हैं और 1984 में सरदार बुट्टा सिंह कांग्रेस पार्टी से जीते, जो गृह मंत्री भी रहे और देश के, और वहीं जो पहली बार जब भी जीते वो इसे कृषि मंत्री और गृह मंत्री बने वहाँ पर, और राजीव गांधी सरकार से बने। तो ये जो सीट हैं वो जालोर और सिरोही, इससे देश का गृह मंत्री भी दिया है। और 1992 कैलाश मेघवाल भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एंट्री हुई और भाजपा के, इसलिए भाजपा ने अब तो वहाँ पर प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन भाजपा की एंट्री 1980 में तो भाजपा बनी और 9 साल बाद वहाँ पर हुई। कैलाश चौधरी वहाँ पर जीते, कैलाश मेघवाल वहाँ पर जीते। फिर 1996 परसाराम मेघवाल, जिनके लिए मैं आपको बता रहा था, वो कांग्रेस पार्टी से वहाँ पर जीते। 1998 में सरदार बुट्टा सिंह फिर से जीते और 1999 में सरदार बुट्टा सिंह फिर से जीते। लेकिन 2004 में बी सुशीला भाजपा की वहाँ पर एंट्री हो गई और 2004 के बाद ये 2024 आ गया और 20 साल हो गया। लेकिन भाजपा इस सीट पर काबिज है और जालोर सिरोही सीट पर पहली बार चुनाव जो कहा जाता है कि 1952 में हुए थे और इस सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी सर्वाधिक 8 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुका है, जबकि 1990 में पहली बार इस सीट से खाता खोलने वाली भाजपा लगातार वहां से रिकॉर्ड अपना कायम किए हुए हैं। लेकिन वहां की विधानसभा जो सीट है, इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत की जो विधानसभा सीट है, उनके बारे में भी बताना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से राजस्थान सरकार में मंत्री, इसलिए हम आपको वहाँ की विधानसभा सीटों का एक बार आंकड़ा भी बता दें और एक बार गणित भी बता दें। कौन कौन विधायक हैं, कौन कौन पार्टी से हैं और कौन सी विधानसभा सीट हैं, ये पूरी लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। जालोर से जोगेंद्र गर्ग भाजपा के विधायक हैं, अहोर से सगन सिंह राजपुरोहित और भाजपा के विधायक,
और भीनमाल से सुरमित सिंह जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, और सातसौर में जीवनाराम चौधरी वो जिन्हें नाक में दम कर दी थी देवजी भाई पटेल को चुनाव नहीं लड़ने दिया और बड़ी बड़ी सभाओं में बुलाई और ये कह दिया कि देवजी भाई पटेल को नहीं जिताने देंगे, और पार्टी से बगावत भी की। और भाजपा के ही नेता हैं और पहले विधानसभा विधायक रह चुके हैं, और जीवाराम चौधरी इतने वहाँ पर हो गए हेवी जो सासौर में की निर्दलीय की जीत। हालांकि अभी तक उन्हें भाजपा ज्वाइन नहीं की है, नहीं भाजपा ने उन्हें ज्वाइन करवाया है और सरकार में भी शामिल नहीं हुए हैं, बस विधायक हैं। फिर रानीवाड़ा से कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ चुके रतन देवासी रानीवाड़ा से विधायक हैं, और सिरोही से वसुंधरा गुट के माने जाने वाले राजस्थान सरकार में मंत्री ओटाराम देवासी वहाँ पर भाजपा के विधायक हैं। अब अबू पिंडवाड़ा सवाई राम वहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, और आखिरी जो वो की लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है रेवेदर, वहाँ से मोतीराम कोहली हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं। वहाँ का विधानसभा सीटों का पूरा आंकड़ा है, लेकिन वहाँ से जातिगत समीकरण क्या है, क्या कह जाता है कि लोकसभा लगभग 23 लाख मतदाता जालोर और सिरोही अनुसूचित जाति जनजाति बहुल्य क्षेत्र हैं, और ये बहुल्य क्षेत्र हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और इनकी संख्या 8 लाख से अधिक है, यानी कि SC ST की संख्या मतदाताओं की वहाँ पर 8 लाख से अधिक हैं। वहीं सामान्य वर्ग में कुलबी पटेल जो जिससे अभी सांसद थे 3 लाख के लगभग देवासी समाज, वहाँ पर 2,10,000 के लगभग मूल OBC हैं, 4 लाख राजपूत भूमिया राजपूत जो हमने आपको पहले ही बताया, लगभग 4 लाख ब्राह्मण सहित अन्य संपूर्ण वहाँ पर 3 लाख के लगभग, और मुस्लिम मतदाता भी वहाँ पर 90 और 1 लाख के आसपास लगभग हैं वहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी। लेकिन देखिए कांग्रेस वहाँ पर अभी ऐलान नहीं कर रही है और उम्मीदवारों का, हालांकि कांग्रेस ने भी कई उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन भाजपा ने ऐलान तो कर दिया है। लेकिन कांग्रेस से कौन प्रत्याशी हो सकता है ये पर कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सीधी टक्कर होगी, डायरेक्ट फाइट होगी, और कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी के बीच में कांग्रेस से कहा जा रहा है रतन देवासी हो सकते हैं और समरजीत सिंह हो सकते हैं विधायक के वहीं की एक सीट से कांग्रेस पार्टी के नेता, और एक नाम RC के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत का भी वहाँ पर उठ रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने इशारा कर दिया है कि वैभव गहलोत को वहाँ जाइए, सिरोही और जालोर में तैयारियां कीजिए, और उनके लिए डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा भी प्लानिंग में लगे हुए हैं। वैभव गहलोत को जालोर सिरोही में जिताया जाए, वहाँ पर पूरा चुनावी गणित का पूरा चुनावी इतिहास है, वो जातिगत समीकरण वहाँ की खासियत ये है, सब आपके सामने आपको बताइए। अब वैभव गहलोत जालोर और सिरोही लोकसभा से उतरते हैं तो क्या वैभव गहलोत लुम्बाराम को हरा पाएंगे, क्योंकि सामने लुम्बाराम चौधरी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट दे दी है, और वैभव गहलोत 2019 के चुनाव में वो चुनाव लड़े से जोधपुर से और जीत नहीं पाए, और अभी उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए हैं जालोर सिरोही से। इस बार जालोर सिरोही से देवजी भाई पटेल का टिकट काट दिया है, क्योंकि देवजी भाई पटेल वीडियो जारी करके अभी तक नाराज़गी तो जाहिर नहीं की है, पर हो सकता है अंदर खाने देवजी भाई पटेल भी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि लुम्बाराम को टिकट देने के बाद में कांग्रेस ने अभी तक राजस्थान हो या पूरे भारत में
अभी तक नामों की लिस्ट जारी नहीं की है। और आपको क्या लग रहा है, सिरोही सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या फिर कांग्रेस जीतेगी? और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर कर दें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।